जम्मू में पिछले 58 डेज से लॉयर्स एक्शन कमेटी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपको मालूम है? प्रोटेस्ट कर रही है ये डिमांड लेकर कि कोर्ट के दरवाजे खोले जाएं। और भी कई डिमांड्स जो है उन्होंने सामने रखी है और 58 डेज से ये धरना जो है वो जम्मू कश्मीर कोर्ट के प्रेमिसेस में चल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट एच.सी. जालमेरिया साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 58 डेज हो गए आपको यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, तो क्या क्या डिमांड्स आपकी हैं जिनको लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जब से जो कोरोना आया था तो मार्च के एंड में सारा सिस्टम क्लोज हो गया था पूरे इंडिया में, कोर्ट्स भी क्लोज हो गए थे। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब बाकी सिस्टम खुलेगा तो कोर्ट्स भी खुलेंगे। बाकी सिस्टम तो खुल गया, तकरीबन खुल गया। सबसे पहले शराबियों की बार खुली थी। वकीलों की भी एक बार होती है, मगर वकील चूँकि पढ़े लिखे हैं, वो बहस करते हैं, तो इसलिए वो हमारी बार तो बंद पड़ी हुई है, अलबत्ता शराबियों की बार खोल दी। सिनेमा हॉल्स खुल गए, मैरिज हॉल्स खुल गए, बसें चल पड़ी, ओवरलोडिंग हो रही है बसों में। सब्जी मंडी काम करती है और जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स काम कर रहे हैं। तकरीबन सारा ही सिस्टम, हवाई जहाज चल रहे हैं, रेलें चल रही हैं, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। तो कोर्ट्स को एक्सक्लूसिवली बंद रखने का कोई जेन्युइन रीज़न बनता नहीं है। कोरोना कैन नॉट बी एटलीस्ट द रीज़न फॉर कीपिंग द डोर्स ऑफ द कोर्ट्स क्लोज्ड, ये हम समझते हैं। और हमने जब ये नहीं खुला, हाई कोर्ट के भी दरवाजे बंद थे और लोअर कोर्ट्स के भी बंद थे, पुलिस लगाई हुई थी दरवाज़ों पे। वकीलों के लिए एक्सक्लूसिवली मना था कि वकील अंदर नहीं आ सकता है। सिक्योरिटी के लोग जा सकते हैं, जजेस के क्लर्क्स जा सकते हैं, जजेस के स्टेनो अंदर जा सकते हैं, मगर वकील अंदर नहीं जा सकते। क्यों? यही तो आर्डर था। सो हमने सोचा कि भाई ये वकीलों के खिलाफ कोई साजिश है क्या। वकीलों की हमने यहाँ मीटिंग बुलाई, 15 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमने इश्यूज डिस्कस किए कि वकीलों के क्या मुद्दे हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें प्रोवाइडेड है कि एक जुडिशरी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी, प्रेस होगी। ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक भी पिलर गिर जाए तो वो छत पूरा गिर जाएगा नीचे। अगर आप एग्जीक्यूटिव चला लोगे, एग्जीक्यूटिव बहुत सारे एंटी पीपल फैसले भी करती है। लेकिन हेयरिंग तो ऑनलाइन चल रही है। सुनिए ना मेरी बात, जब एंटी पीपल कोई डिसीजन हो जाए या किसी एक इंडिविजुअल के हक डिनाई हो जाए उसको, उसके पास रेमेडी है अदालत में आने की। अदालत का आप अगर दरवाजा बंद कर दोगे, सो दैट रेमेडी इज डिनाइड। अब आपने बात की कि वो वर्चुअल हेयरिंग चल रही है। वर्चुअल हेयरिंग, मैं जरा वर्चुअल हेयरिंग पे आऊँगा। हम ये कह रहे हैं कि वर्चुअल हेयरिंग इज नो अल्टरनेटिव टू द फिजिकल हेयरिंग। वो क्यों? कोर्ट को कहते हैं ओपन कोर्ट। डीसी का दफ्तर, एसएचओ का पुलिस थाना या एसपी का दफ्तर चल सकता है, मगर अदालत नहीं चल सकती जब दोनों साइड के वकील प्रेजेंट ना हो। सो जब वकील ही एंटर नहीं हो सकता है तो जज कैसे फैसला कर लेगा? अब सवाल आएगा वर्चुअल हियरिंग का। मुझे बताओ, आप किसी का विटनेस करवाना है तो वो भी वर्चुअल से होगा। जो मुलजम जेल में पड़ा हुआ है वो वर्चुअल से उसको एड्रेस किया जाएगा। इतने मुलजम अंडर ट्रायल जेलों में हैं, उनको पिछले 9 महीने से अदालत में नहीं लाया गया है। अननेसेसरली हो सकता है किसी ने छूट जाना हो, मगर वो तो बिकॉज कोर्ट फंक्शन नहीं कर रहा है इसलिए बंद है। कौन सा लॉजिक है इस बात के लिए? और उसके बाद
अदालती जो सिस्टम खड़ा किया गया है उसके लिए कुछ मुलाजम भी है, जजेस साहिबान भी है, उनके लिए सैलरी ड्रा होती है। क्या उनकी सैलरी के लिए कोर्स बनाए गए हैं? कोर्स आर कंस्ट्रक्टेड आर सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। जस्टिस तो तभी होगा जब कोर्ट ओपन होगा, पब्लिक भी देख पाएगी, वकील भी देख पाएंगे। देखिए अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं और लोग भी बड़ा केयरलेसली ले रहे हैं मास्क पहनने को, बहुत केयरलेसली ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को। ऐसे में अगर कोर्ट खुल जाते हैं लेकिन जजेस पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा वो जो है इट विल बी मोर डेट्रीमेंटल? ऐसा है कि जजेस जो हैं, अगर हाई कोर्ट में आपने कोर्ट रूम तो देखा होगा, वकील जहाँ खड़ा होता है और जज साहब जहाँ बैठे होते हैं, बीच में कोई 4-5 मीटर का डिस्टेंस है। तो एज पर SOP तो 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, तो जज पहले ही दूर है। जज साहब का रास्ता भी अलग होता है, पीछे से होता है, वो हमारे बीच में से होके जाता ही नहीं है जज साहब। इसलिए और यहाँ लोअर कोर्ट्स में भी वैसा ही डिस्टेंस है। तो जजेस साहिबान को वकीलों से कोविड ट्रांसमिट होने का कोई खतरा नहीं है, पब्लिक से भी कोई खतरा नहीं है, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। इसलिए ये बहाना लगाना कि कोरोना वकीलों, अगर वकीलों से कोरोना फैलेगा तो आज तक सारे वकील मर गए होते। जो कोरोना वकीलों में है, जब जैसे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वकीलों को कोई कोरोना नहीं है। अगर होगा भी तो हम कम से कम जजों को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ऑन द नेम ऑफ कोरोना जस्टिस इज बीइंग डिनाइड टू द पीपल। और जो वकील है, वकील का रोल है कोर्ट में लोगों के राइट्स के बारे में प्रोजेक्ट करना, और अदालत वकील प्लस जज मिलके अदालत बनती है। और वकीलों का जो स्टेटस होता है, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स, दे आर ऑफिसर्स ऑफ। कैन यू डिनाई एन ऑफिसर टू एंटर टू हिज ऑफिस? और फिर मुझे बताओ कि वकीलों की बार रूम्स हैं यहाँ, जहाँ वकील बैठते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं। मैं तो यहाँ दरी पे आपसे बात कर रहा हूँ ना, हमारे बार हॉल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट बंद हैं हमारे हॉल्स। वो क्यों बंद पड़े हैं? जबकि जज साहिबान ऑल फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, तो वकील अपनी फैसिलिटी क्यों सरेंडर कर दें? कैंटीन बंद पड़ी हुई है, जहां हम चाय वगैरह लेते थे, वो बंद पड़ी है। वकील आते हैं, रोज आते हैं। आप तो पहले तो आते ही नहीं थे, अब आना शुरू हो गए। जब से ये एजिटेशन भी चल रहे हैं, बहुत सारे वकील आते हैं, अवाम आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि ऐसे खज्जल हो रहे हैं, ऐसे इधर बाहर बैठे हुए हैं बेचारे। सो वकीलों को आप जो डिग्री जज साहब के पास है ना LLB की, वही वकील साहब के पास डिग्री है। मेरे साहब, इतनी दिक्कत परेशानी अगर वकीलों को आ रही है तो इस समय जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडियम बना हुआ है, वो कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता? क्योंकि जब जब जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने कोई एजिटेशन की है या वकीलों के मामले को उठाया है, उसका हल तो निकला है। इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है कि बार रूम बंद है, कोर्ट के दरवाजे बंद है, वकील जो है परेशान है, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पता नहीं कहाँ है? देखिए, जो हमारा चुनाव हुआ था पहले, उसकी टर्म खत्म हो गई थी अप्रैल में। बीच में कोरोना आ गया तो वो इलेक्शन हो नहीं पाई। सो जो एग्जिस्टिंग टीम थी वो उसने रिज़ाइन ही कर दिया। तो बीच में अब वो पावर फिर से जनरल हाउस में आ जाती है। जनरल हाउस की मीटिंग हो तो उसमें कोई कमेटी बनाई जाती है। एनी हो, कुछ लोगों ने कमेटी बनाई हुई है। हम उस कमेटी के बारे में आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा बाहर का इंटरनल मामला है। पर ये मोटी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी बॉडी बार की अगर प्रॉपरली फंक्शन करती तो हमें ये धरना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्शन कमेटी हमें बनानी नहीं पड़ती। क्योंकि सारे सोए हुए थे अपने अपने घरों में, तो इसलिए हमको
यहाँ पर एक 15 अक्टूबर को वकीलों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि हम एक एक्शन कमेटी बना लेते हैं और अपनी डिमांडें प्रोजेक्ट करने के लिए कम से कम कोई एक ग्रुप होगा। तो इसलिए हमको ये कमेटी बनानी पड़ी और ये कमेटी जो है ये सभी वकीलों के मसले उठा रही है, कोई एक ग्रुप के मसले नहीं उठा रही है। उसमें जो हमारे वकला साहिबान जो किसी कमेटी के अदरवाइज मेंबर भी हों तो वी आर रिप्रेजेंटिंग देयर काज आल्सो, इसलिए सभी वकीलों का हम मामला उठा रहे हैं। मैं आपको उन मसाइल के बारे में भी बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूं कि जो एक्शन कमेटी ने 15 अक्टूबर को जो डिसाइड किए थे और जिनको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनमें एक तो ये था कि सभी अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाएं, पब्लिक के लिए भी और वकीलों के लिए। दूसरा था कि यहाँ पर वकीलों के जो बार हॉल्स हैं या कैंटीन वगैरह है ये भी सब खोल दी जाए। एक था हमारा कि टिकटें स्टाम्प यहाँ स्टाम्प फ्रो बेचा करते थे, वो अभी बंद कर दिए गए हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं। फिर हमने ये मांग की है कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स जब ये स्टेट को तोड़ा गया था तो उस वक़्त बहुत सारे लॉज स्टेट के तोड़ दिए गए थे, नए लॉज सेंट्रल लागू किए गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी सेंटर का लागू हुआ, मगर जो कंज्यूमर कोर्ट जहां बंद कर दिए गए थे वो फिर से नहीं खोले गए। हम ये कह रहे हैं दिस इज डिनाइल ऑफ द राइट ऑफ द पब्लिक, तो ये उन कंज्यूमर कोर्ट्स को फिर से खोला जाए। जो रजिस्ट्रियां जज साहिबान किया करते थे, सेल डीड वगैरह वगैरह, वो यहाँ से उठा के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को भेजे। हमने उस वक़्त भी एजिटेशन की थी, हमने मना किया था कि ये रेवेन्यू ऑफिसर से काम हो नहीं पाएगा, मगर ज़बरदस्ती से वो किया गया। हमारी बार के जो उस वक़्त के नुमाइंदे थे उन्होंने भी बेट्रे किया था बार की एजिटेशन में, सो वहाँ पर लिया गया। वहाँ से जो रिपोर्टें हमें आती हैं, दरी पर बैठ के लोग बता के जाते हैं कि वहाँ एक करप्शन और एक डिले, ये दो बड़े इम्पेडिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं वहाँ पे। कोई डॉक्यूमेंट लोग लेके जाते हैं, उनको 3-3 महीने की डेट पड़ती है वहाँ पे। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन कर दी गई है। मैं ऑनलाइन की ही बात बता रहा हूँ, वहाँ पर डेटें पड़ती हैं। अगर आपको जल्दी करवाना है तो कहते हैं कि अंडर हैंड मीन्स से ज़्यादा खर्चा करो तो जल्दी भी हो जाता है, ऐसा सुना गया है। जबकि यहाँ ये मेथड था, हमारे यहाँ सभी जजेस जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में थे, सेशन जजेस से नीचे, उनको रजिस्ट्रियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती थी रोज़, और आज का काम आज ही हो जाता था। लोग भी खुश थे, वकील भी खुश थे। ये जानबूझ के परेशानी डाली गई आवाम के लिए भी और वकीलों के लिए। कहा तो ये जा रहा था ऑनलाइन करने से आसानी हो जाएगी, घर बैठे बैठे आप रजिस्ट्री करवा सकते। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये बात आप इस बात को लेकर आप सरकार को पूछ सकते हैं कि जो वकील यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं वो किस हद तक सही है, क्या डिले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या अंडर हैंड करप्शन चल रही है कि नहीं चल रही, पूछ लो उनको। और उनको भी पता करो कि तुम्हारे पास जो रजिस्ट्रियाँ लोग एप्लीकेशन से लगाते हैं, चाहे ऑनलाइन नहीं लगाते हैं, वो डिस्पोजल किस ढंग से हो रहा है उसका। सो इसलिए वो सिस्टम फेल हो चुका है। हम ये कह रहे हैं कि आप उस सिस्टम को बंद करो और वो रजिस्ट्रियों वाला मामला फिर से जज साहिबान को दो, तभी लोगों को रिलीफ मिलेगा। लास्ट टाइम भी जब वकीलों ने बात उठाई थी तो कंटेम्प्ट लग गया था आपके ऊपर, वो कंटेम्प्ट की क्या स्टेटस है? कंटेम्प्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि जो एजिटेशन उस वक्त चल रही थी, वकीलों के ऊपर दबाव डालने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वकील जो है वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो उस मामले में 4 वकीलों के खिलाफ कंटेम्प्ट चल रही है। हमने तो ये कहा था कि ये कंटेम्प्ट नहीं चलानी चाहिए, ये विंडिक्टिव है, पर फिर भी खैर चलाई गई वो। आज तो कोई जुआजी तो नहीं बनती है, आज तो
सरकार आज तो ऑफिशियल ऑर्डर है हाई कोर्ट का दरवाजे बंद करने का, तो फिर अगर ऑफिशियल ऑर्डर से पब्लिक की एंट्री बंद की गई, वकीलों की एंट्री बंद की गई, तो उस वक्त की एंट्री बंद होने की कंटेम्प्ट तो चलानी ही नहीं चाहिए, वो अनएथिकल बात है। क्या ये मामला आपने चीफ जस्टिस के सामने उठाया? हमने तो उठाया हुआ है मामला। अब चीफ जस्टिस साहब को ये खुद देखना चाहिए था। पहले चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर हो गए, अब नए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बेटर सोचेंगे इस बारे में। ये तो उनको सोचना है, ये हमें नहीं सोचना है। तो इसलिए कंटेम्प्ट के मामले में हम कंसिडर्ड व्यू के हैं कि कंटेम्प्ट अब चलाने की कोई इजाज़त नहीं है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार काउंसिल जम्मू कश्मीर की जो है उसके चुनाव आज तक नहीं हुए। बार काउंसिल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एडवोकेट्स एक्ट के तहत पूरी हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें हैं, हर स्टेट की बार काउंसिल होती है, यूनियन टेरिटरी की भी बार काउंसिल होती है। सो जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल जो है वो हाई कोर्ट चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट 4 साल पहले डिसाइड हुई इस मामले में, और हाई कोर्ट को डायरेक्शन हुई कि आप फौरन इलेक्शन करवाओ। आज तक इलेक्शन नहीं करवाए, चूंकि जज साहिबान ये सोचते हैं कि वकीलों को दबा के रखा जाए। तो ये दबा के तो रखा नहीं जा सकता है जी। जमहूरियत है इस हिंदुस्तान में, वकीलों की भी जमहूरियत है। हम अपनी बॉडी को खुद एडमिनिस्टर करेंगे, जज हमारे हेड मास्टर नहीं है। इसलिए बार काउंसिल का फौरी इलेक्शन होना चाहिए पूरे स्टेट में। अब स्टेट तो तोड़ दी है, यूनियन टेरिटरी मान लेते हैं। पूरी यूनियन टेरिटरी में फौरी इलेक्शन होना चाहिए ताकि वकील अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एंजॉय कर पाएं। अब डेमोक्रेटिक राइट्स हैं क्या वकीलों के? लाइसेंस जो होते हैं वो बार काउंसिल देती है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो बार काउंसिल लेगी। अगर कोई लॉ कॉलेजेस बनाने हैं तो परमिशन बार काउंसिल देगी, हाई कोर्ट नहीं देगा। तो ऑल दीज पावर, और इसके लिए सेंट्रल फंड्स आते हैं, वो वकीलों के पास अवेलेबल नहीं है। उसको हाई कोर्ट यूज करता है या मिस यूज करता है हमें तो कोई पता नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट कोई देता नहीं। इसलिए दैट इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द लायर्स दैट इज बीइंग डिनाइड फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट एट ऑल। आखिर में जालमेरिया साहब, आप 58 डेज से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सभी डिमांड्स को लेकर। क्या मीडिया कवरेज आपको मिली? क्या लोगों को ये मालूम चल रहा है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है वकीलों का? जितनी मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। शायद मीडिया इस मामले में उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। 1-2 बार कुछ चैनल्स वाले आए हमारे पास और 5-7 अखबारें हमें कवर करती हैं, मगर एक अखबार जो सबसे ज़्यादा बिकती है जम्मू कश्मीर में, डेली एक्सेलसियर, उसने एक दिन भी हमारी खबर नहीं लगाई। शायद सरकारी उनको इंस्ट्रक्शन होगी कि नहीं लगानी है। और जो बड़े बड़े चैनल यहाँ पर अपने आप को क्लेम करते हैं, दे नेवर केम टू कवर इट, तो नहीं करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे में दम है मुद्दा उठाने का, हम उठा लेंगे। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हमने कल डिसाइड किया था लायर्स एक्शन कमेटी ने कि 15 तारीख को हम एक बड़ी कन्वेंशन यहाँ करेंगे। सभी वकीलों को बुला रहे हैं, क्योंकि सोमवार 14 को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। तो 21वां दिन जब होगा तो हम एक बड़ी कन्वेंशन करेंगे, उसमें हम और अगला कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करेंगे। शुक्रिया जालमेरिया साहब, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि यहाँ पर वकील पिछले 58 डेज से, मैं इसलिए बोलूँ कि 58 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों को तो शायद मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वकीलों को बार रूम्स के अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। रजिस्ट्री के मामले में एलिगेशंस वकील ये लगा रहे हैं कि करप्शन चल रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देने के बावजूद भी डिले इतना ज्यादा है और करप्शन इतना ज्यादा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर बार काउंसिल
कि इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही। इन सभी मुद्दों को लेकर एडवोकेट एच सी जालमेरिया और लॉयर्स एक्शन कमेटी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखना ये है कि क्या इन मुद्दों का कोई हल निकलता है।